अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को जावेद मेहर का सलाम। नाजरीन, सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जो निगरान वज़ीर आला पंजाब है उनका तकर्रुर जो है इलेक्शन कमीशन ने कर दिया है और वो मोहसिन रजा नकवी के नाम पे उन्होंने इत्तफाक की है। और ये बात तो बहुत दिनों से, और जिस तरह से मोहसिन रजा नकवी का नाम तसलसल के साथ कुछ मीडिया हाउसेस की जानिब से मुहिम चलाई जा रही थी और कुछ ताकतवर हलकों में भी इनका नाम और लिया जा रहा था, और मोहसिन रजा नकवी को निगरान वज़ीर आला पंजाब बनाने के लिए जो एक लॉबिंग की जा रही थी, तो बज़ाहिर तो यही नजर आ रहा था। और मैं अपने पहले व्लॉग में भी कह चुका हूं कि इलेक्शन कमीशन से खैर की तो बिल्कुल तवक्का आप नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरह का इलेक्शन कमीशन का किरदार रहा है और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान साहब के खिलाफ जितने फैसले दिए हैं, उससे तो यही चीज नजर आ रही थी कि ये भी फैसला जो है ये इमरान खान साहब के जो नामजद करदा लोग हैं उनको बिल्कुल नामजद का जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से होते हुए नजर नहीं आ रहे, जबकि जो अपोजिशन है उन्होंने ऐसे नाम दिए थे कि जिसपे पीटीआई तो बिल्कुल इत्तेफाक नहीं कर सकती थी, और ये अल्टीमेटली मामला जो है इलेक्शन कमीशन में जाना था। और इसको लेकर के पीएमएलएन में और पीडीएम में लोग बड़े पुरुमीद थे, क्योंकि ऐसा वजीर आला निगरान होना जिसपे बहुत से सवालिया निशानात हैं, और जो कि पीडीएम के साथ, शहबाज शरीफ के साथ, आसिफ अली जरदारी के साथ जिसके बहुत से करीबी रवाबित हैं, और ये कोई छुपी हुई चीज नहीं है, ये तो तमाम तर पाकिस्तानी जो कि नवाज शरीफ के और जरदारी साहब को जानते हैं, उनको तमाम लोगों को पता है कि ये उनका सियासी जो एक मामला है वो मोहसिन रजा नकवी के साथ है, और मीडिया हाउसेस जो है वो किस तरह से उनके मालकान को और उनके लोगों को नवाजा जाता है। जब भी नवाज शरीफ का, जरदारी का दौर आता है, गवर्नमेंट में ये लोग आते हैं, तो ये किस तरह से नवाजते हैं लोगों को, तो ये भी चीज सामने थी। तो बाहर अब जो परवेज इलाही साहब ने इस पे रद्द अमल दिया, उन्होंने कहा कि जी हम ऐसे वजीर आला को बिल्कुल कबूल नहीं करते और हम इस मामले पे अदालत में जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो बाबर अवान साहब ने ट्वीट की है, उसमें भी उन्होंने कहा है कि हम इस मामले पे अदालत में जाएंगे, कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे। और फरख हबीब साहब ने भी इस पे ट्वीट की है कि ये धांधली करने के मुतरादिफ है ऐसे शख्स को निगरान वज़ीर आला बनाना जिसपे बहुत से सवालिया निशान है, और उनपे हालिया जो केस है वो भी एक सामने आया जिसमें उन्होंने प्ली बार्गिन की नैब के साथ। तो ये तमाम वो मामला थे जिसको लेकर के ये नाम जो है मशकूक है, और ये कैसा साफ और शफाफ इलेक्शन होगा कि जिसके निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर का मामला पहले दिन से ही जो है वो कंट्रोवर्शियल हो गया है। तो ये एक सवालिया निशान है, और इस पहलू को बिल्कुल भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते कि ये जो इलेक्शन कमिश्नर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इस पे इमरान खान साहब कह चुके हैं कि ये एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उनको तोहफा था। तो इसमें यह भी देखना पड़ेगा कि आया एस्टेब्लिशमेंट का क्या रोल है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट तो अपने आप को ए पॉलिटिकल कहती है, तो आया इसमें एस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार है वो भी कहीं ना कहीं पे जो है वो देखने की जरूरत है कि आया एस्टेब्लिशमेंट का इसमें क्या रोल है और एस्टेब्लिशमेंट ने इसमें क्या रोल प्ले किया है। तो अभी तक की जो सूरत हाल है उसमें एक तरफ तो पीडीएम जो है उसमें खुशी की लहर है, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह के फैसले दिए हैं माजी में भी, ये तमाम वो चीजें हैं जो कि पीडीएम के लिए बड़ी खुशाइंद हैं। और एक ऐसे लोग जो कि, और ये हमेशा से पीएमएलएन का, जरदारी साहब का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मसला रहा है कि ये अपने अंपायर खड़े करके खेलने के आदी हैं। आपको याद होगा नजम सेठी का किरदार जिसमें 35 पंक्चर बड़े मशहूर रहे, और इसी तरह से अब दोबारा से मीडिया से ही एक बंदा लिया गया है कि जिसकी वफादारियां इनके साथ हैं और जो वफादारियों में इनके साथ हर तरह से शरीक है। तो अब देखते हैं आने वाले दिनों में इस पे क्या पेशरफ्त होती है,
क्योंकि अभी तक की जो सूरत हाल है उसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और उनकी कोalition पार्टनर है काफ लीग, उनकी तरफ से ये जो नाम है इसको मुस्तरद कर दिया गया है और इस पे वो बिल्कुल कबूल नहीं है। और फवाद चौधरी साहब ने तो यहां तक कारकुनों के लिए हदायत जारी की हैं कि वो बिल्कुल तैयारी करें, हम ऐसे निज़ाम को बिल्कुल नहीं मानते और हम सड़कों पे दोबारा आएंगे, एहतजाज करेंगे इसके खिलाफ। तो देखते हैं अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी कोalition पार्टनर जो है काफ लीग वो इस मामले पे अदालत जाते हैं या नहीं, और अगर अदालत जाते हैं तो ये फिर मामला किस तरफ जाएगा। और दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अब बाकायदा तौर पे इस बहस में और इस मुशावरत में कूद पड़े हैं कि उन्होंने किस तरह से अब पाकिस्तान वापस आना है, क्योंकि मरियम नवाज जो है उन्होंने तो पाकिस्तान आने का प्लान फाइनल कर लिया है, क्योंकि उनको तो NRO2 मिल चुका है और उनका तो NRO2 मुकम्मल हो चुका है, तो इसलिए उनको अभी तक कोई खतरा नहीं है। तो नवाज शरीफ साहब का जो मामला है ये अलग नोयत का है और इस पे जो नवाज शरीफ साहब हैं वो तजब्बुब का शिकार है। एक तरफ तो उनको अपनी पाकिस्तान वापसी जो है ये बड़ी एक दर्द सर उनके लिए बनी हुई है, क्योंकि ये नवाज शरीफ साहब का किरदार हमेशा से ऐसा रहा है कि जब भी पाकिस्तान पे मुश्किल वक्त आया है, इन पे मुश्किल वक्त आया है, तो ये पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं। तो सूरत हाल अब भी मुख्तलिफ नहीं है कि नवाज शरीफ साहब अब भी पाकिस्तान से बाहर है और पाकिस्तान में वापस आने का नाम नहीं ले रहे। बीमार थे, इलाज की गर्ज से गए थे, लेकिन अभी तक पाकिस्तान वापसी का उन्होंने कोई इरादा नहीं किया और आने वाले जो दिन है ये उनको दूसरी मुश्किल में डाल रहे हैं, क्योंकि ये बहुत सी चीजें PMLN में ऐसी हो रही हैं जो कि उनके लिए परेशानी का बाइस है। उसमें PMLN में टूट फूट हो रही है, 15 से ज्यादा जो उनके लोग हैं वो PDM को छोड़ने के लिए तैयार हैं, सिर्फ और सिर्फ वो इस चीज को लेकर के इंतजार में है कि उनके मामलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कहीं ना कहीं पे तय हो, उनको टिकट की इंश्योरेंस हो तो वो बाकायदा तौर पे उड़ान भरें। तो ये अब तक की सूरत हाल है। तो किसी भी सूरत में PDM जो है वो अपना निगरान वजीर आला पंजाब लगा ले या कुछ भी कर ले, मसाइल तो उनके लिए खड़े हैं, क्योंकि इनके पास अपना बयानिया कोई नहीं है। तो जिन लोगों ने इलेक्शन लड़ना है और जो सियासी बसीरत रखते हैं तो वो इन्हीं चीजों को लेकर के देख रहे हैं कि आने वाले जो दिन है इसमें पाकिस्तान में जो इलेक्शन होंगे मुस्लिम लीग नून कहां पे खड़ी होगी, क्योंकि अब जो बयानिया बनाने की तैयारी है और इसमें उन्होंने लॉन्च भी कर दिया है कुछ लोगों को, उसमें जावेद लतीफ साहब है और कैप्टन सफदर साहब खुद है। तो वो अब बाजवा साहब के, बाजवा जनरल बाजवा, रिटायर्ड बाजवा के खिलाफ, साकिब निसार साहब के खिलाफ और जनाब फैज हमीद के खिलाफ अब उन्होंने बाकायदा तौर पे एक बात करना शुरू कर दी है, मुहिम शुरू कर दी है। तो इस पे वो अब मजीद आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं और आने वाले दिनों में इसमें आपको शिद्दत नजर आएगी और साबित ये करने की कोशिश की जाएगी कि इन तमाम लोगों की वजह से आज मुल्क के ये हालात है। और बयान देते हैं जनाब जावेद लतीफ साहब के नवाज शरीफ से माफी मांग के उनको वापस आना चाहिए, जबकि मुसर्रत जमशेद चीमा ने इसका बड़ा बेहतरीन जवाब दिया और वो जवाब ये है कि नवाज शरीफ से माफी नहीं मांगनी चाहिए बल्कि नवाज शरीफ को इस कौम से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से NRO2 हुआ है और जिस तरह से इस मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ है, महंगाई के नाम पे आने वालों ने जिस तरह से महंगाई में इजाफा किया है और मुसलसल होता हुआ जा रहा है, तो ये तमाम तर सूरत हाल जो है वो इस चीज की अक्कासी करती है कि नवाज शरीफ आ जाए, मरियम नवाज आ जाए, जो भी आ जाए, या तो वो इस बयानिए को लेकर के आगे बढ़ेंगे और जो सामने चीज नजर आ रही है उसमें यही है कि अब जो मुस्लिम लीग नून है ये इसी बयानिए को लेकर के बढ़ेगी, क्योंकि इनके पास और कोई बयानिया नहीं है। क्योंकि जो इनके पास एक वाहद बयानिया था वो था महंगाई का, जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी। तो अब तो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट भी नहीं है और ये गवर्नमेंट में खुद है, तो अब इनके पास वो भी ऑप्शन खत्म है। तो लिहाजा आ जाके इनके पास जो ऑप्शन रह जाती है वो यही है कि चंद ऐसे लोगों पे मुहिम चलाई जाए जिसका फायदा कहीं ना कहीं पे इनको मिले, लेकिन
क्या इसमें नवाज शरीफ कामयाब होंगे? सवाल मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूं, जवाब आपने देना है। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अपने अगले व्लॉग में कुछ नई खबरों के साथ, नई तज्जियों के साथ। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।